वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट हमने पहले भी बताया था आपको कि स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स लैडर को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। ये इफ एल्स एडर का बेस्ट रूप है आपका कि अगर आपको कहीं पर भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसे यूज करनी है कि अगर ये नहीं हो तो ये नहीं हो तो ये, इस तरीके का कुछ भी काम करना है तो आपको वहां पे स्विच केस यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्विच केस के सिंटैक्स को। सी का सिंटैक्स आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो स्विच का सिंटैक्स है हमारा वो क्या कहता है, आपको लिखना है यहाँ पे स्विच, और स्विच के अंदर यहां पर आपका एक्सप्रेशन आता है। इसके बाद आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है और यहां पर आपको केसेस के बेसिस पे अपना यहाँ पे केस लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे केस 1 केस 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका प्रिंटफ आएगा और उसके बाद नेक्स्ट केस आपका जो जनरेट होता है, जो अभी आपका केस का आंसर आना वही केस रहे, हमारे पास सारे केसेस के आंसर ना आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज भी करते हैं। हम आपको ब्रेक स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से बताएंगे लूप्स में। इससे अगला टॉपिक हमारा लूप्स होने वाला है, जिसमें आपको ब्रेक्स को बेस्ट तरीके से समझोगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो यही है कि जो स्विच के अंदर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आने वाला है ना, वो एक्सप्रेशन आपका मेनली इंट और कैर, ये दो करेक्टर ही यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं। या तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट इंट नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एक करेक्टर नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आपकी लिमिटेशन है कि आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रिंग या कोई एरे इस तरीके के यहाँ पे इस तरीके का कोई भी लेटर यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका या तो इंट यूज होगा या फिर आपका कैर यूज होगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एंटर नंबर 1 to 7 टू गेट द डेज ऑफ द वीक। आपको स्विच लिखा है यहाँ पे, डे लिखा हुआ है। केस 1 मींस जब भी यहां पर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा मंडे। केस 2 अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यहां पे मेरा आंसर आएगा ट्यूसडे। तो यहां पर अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता हूं और 2 पुट करता हूं तो मेरे पास मंडे आंसर भी आएगा और ट्यूसडे आंसर भी आएगा। इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है आपका यहाँ पे, जैसे ही आपका यहाँ पे आंसर एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम ये ब्रेक क्या करता है, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल लेके बाहर चला जाता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। यहां पर स्विच के साथ हमारे पास एक डिफॉल्ट की स्टेटमेंट होती है। सबसे लास्ट में आपके पास एक डिफॉल्ट केस आप यहां पे बनाते हो। अगर आपका नंबर यहाँ पे जो यूजर होता है, अगर कोई भी डिफरेंट देन द नंबर यू सजेस्टेड, जो भी आपने नंबर उनको सजेस्ट किया उनके अलावा वो कोई नंबर डालता है तो आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट केस भी लिया हुआ है, प्रिंट इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 7। तो यहाँ पे कंप्लीटली सेफ है आपका चलाने के लिए यहाँ पे। और इफ एल्स की तरह आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस नहीं लेनी, आपको सिंपल स्विच लेना है। या बिल्कुल ऐसे देख सकते हो जैसे कि आप किसी कंपनी के पास डायल करते हो और वो फिर आपको जो कंप्यूटर वहां पे बोलता है वो आपको बोलता है कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। तो ये इसी तरीके का आपका स्विच स्टेटमेंट है। आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग्स में। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल है जहां पर आपको लगता है कि मेरे पास यहाँ पे 50 प्रॉब्लम है और उन 50 प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, और जब भी कोई काम करता है तो वहां पे प्रॉब्लम नंबर लिखी हुई आ जाती है कि प्रॉब्लम 43, 44, 45 ऐसे। तो हम यहाँ पे केसेस में 43, 44 ऐसे लिख सकते हैं और नीचे उसका सॉल्यूशन डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप स्विच केसेस को यूज कर सकते हो। एक बार इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, पूछता आपसे एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, मान लो 6 मैंने डाला यहाँ पे, एंटर प्रेस किया तो देखिए 6 पे मैंने सैटरडे लिखा हुआ तो ये से सैटरडे आ गया यहाँ पे। आप कोई भी नंबर डालोगे इसी तरीके से आपका प्रोग्राम यहाँ पे चल जाएगा। आप अलग अलग तरीके से एग्जांपल से आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।